हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। मैं आपको करवा रही हूँ वोकैबुलरी और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा 61st वर्ड है स्लैंडर एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव। इसकी मीनिंग है स्मॉल और इनएडिक्वेट इन अमाउंट और साइज, मतलब कोई भी चीज़ जो छोटी हो या फिर कम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ प्लांट विथ स्लेंडर लीव्स। एक प्लांट है, उसके ऊपर जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, बहुत ही कम हैं। अ पेयर ऑफ शूज विथ स्लेंडर ब्लैक हील्स। एक शूज है, उसकी हील्स क्या है, बहुत ही कम है। द कांग्रेस लूज द इलेक्शन बाय अ स्लेंडर वोट्स। जो कांग्रेस है वो इलेक्शन हार गई, क्यों? क्योंकि उनको कम वोट्स मिले, इसलिए। तो कोई भी चीज़ जो छोटी सी हो या फिर कम हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है स्लेंडर। ना हमारा 62nd वर्ड है डिपोटेशन एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग समवन फ्रॉम अ कंट्री। मतलब कोई कंट्री से निकाल के आपको अपनी होम कंट्री, अपने देश में भेज देना, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिपोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज हिज ग्रीन कार्ड एक्सपायर्ड रवि वॉज फोर्स टू रिपोर्ट टू हिज होम कंट्री। उसका ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो गया था रवि का, तो उसने रिन्यू नहीं करवाया होगा, इसलिए उसको फोर्स किया गया कि वो अपनी होम कंट्री में, अपने देश में वापस चला जाए। ड्यू टू द फादर्स क्रिमिनल बिहेवियर जॉन्स होल फैमिली फेस्ड डिपोटेशन टू ब्राज़ील। जॉन के जो फादर थे वो क्या थे, क्रिमिनल थे, तो उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली को क्या फेस करना पड़ा, उसको फिर से अपने होम कंट्री ब्राज़ील में भेजा गया। ठीक है, तो कोई भी आप कंट्री में रह रहे हो, तो आपने कुछ भी गलत काम किया या फिर वो कंट्री का रूल फॉलो नहीं किया, तो वो कंट्री क्या करती है, आपको अपनी होम कंट्री, अपने देश में भेज देती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोटेशन। ना हमारा 63rd वर्ड है इनएविटेबल एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव। इसकी मीनिंग है सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। मतलब कोई भी चीज़ जो होनी है, जिसको रोका नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, हद से ज़्यादा खा लिया, ठीक है, तो अब बीमार होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। या फिर द एक्सीडेंट वॉज द इनएविटेबल आउटकम ऑफ केयरलेसनेस। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो बिना कोई रूल फॉलो किए, ठीक है, ऐसे ही चलाते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी केयरलेसनेस की वजह से क्या है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो होना ही होना है, ठीक है। इट वॉज इनएविटेबल दैट सैम वुड बी फायर्ड बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कमिंग टू वर्क लेट एंड लिविंग। सैम जो है वो क्या है, हमेशा काम पे लेट आता है और हमेशा छुट्टी लेता रहता है, तो उसको काम पे से क्या करेंगे, निकाल दिया जाएगा। ये तो होना ही है, उसकी ऐसा बिहेवियर ही है कि उसको काम से निकाल दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको होना ही है, ठीक है, अन उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो होना ही होना है, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है इनएविटेबल। ना हमारा 64th वर्ड है ट्रेड एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है अ डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक टिपिकली वन बिलोंगिंग टू अ पर्सन। मतलब किसी भी इंसान के अंदर जो उसकी क्वालिटी होती है, कोई भी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, उसका नेचर, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, राजू सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वन ऑफ हिज बेटर ट्रेड। राजू का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो क्या है, एक अच्छी क्वालिटी है उसकी। एरोगेंस इज़ अ वेरी अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैरेक्टर ट्रेट। एरोगेंस जो है, एरोगेंस क्या होता है, किसी इंसान, कोई इंसान होता है ना, वो बोलता है, वो कैसा होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इम्पोर्टेंस ही देता है, सेल्फ वर्थ देता है, अपने आप को ही सब समझता है, ठीक है, कि उसके आगे वो किसी और को समझता ही नहीं है, वो सोचता है सिर्फ मैं हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं है। तो एरोगेंस जिस इंसान के अंदर होता है, तो वो क्या है, वो क्या शो करता है, वो बहुत ही, एरोगेंस इज़ वेरी बैड क्वालिटी इन अ पर्सन। तो अगर आपके अंदर एरोगेंस है तो क्या माना जाएगा, वो एक बहुत ही खराब कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही खराब क्वालिटी है, ठीक है। तो कोई भी क्वालिटी को शो करता है ये वर्ड ट्रेड। ना हमारा 65th वर्ड है डिसिपेशन एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है द स्क्वैंडरिंग ऑफ मनी, एनर्जी और रिसोर्सेज। मतलब मनी या एनर्जी या फिर रिसोर्सेज को वेस्ट करना, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, 1 years ऑफ डिसिपेशन हैज़ रूल्ड हिज हेल्थ। 1 साल तक उसने क्या किया, पूरी जी जान से कोई काम किया, पूरी अपनी एनर्जी लगा दिया, ठीक है, कुछ अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसके वजह से क्या हुआ, उसकी हेल्थ खराब हो गई।
Having worked nearly all day, I could practically feel the dissipation of the bundle of energy I had woken up with this morning. मतलब आज सुबह में मैं जैसी उठी तो मैं पूरी एनर्जेटिक फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी मेरे अंदर। लेकिन जैसे जैसे मैंने पूरा दिन काम करती गई तो उससे मुझे प्रैक्टिकली फील होने लगा कि मैंने कितनी सारी अपनी एनर्जी क्या की, वेस्ट कर दी। तो एनर्जी, मनी या फिर रिसोर्सेज को वेस्ट करना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है डिसिपेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।